प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तो हमने भाई सैर सपाटा पे लेके जाऊंगा। तारा बरगे कोमल सुंदर फूल हैं ओढ़े मुगल गार्डन में, राष्ट्रपति भवन में ओढ़े का सैर सपाटा करके आवांगे भाई। आज ले आए हैं भाई SCRT कक्षा चौथी विषय EVS झरोखे का 11वां पाठ मुगल गार्डन की सर तो भाई रंग बिरंगे फूल। भाई जल्दी से थोड़े थोड़े बटले हो जो सारे, सबकी चूल्हा नहीं होता, सारे बड़का की ध्यान था सुनो भाई। आज रवीना और सवीना जल्दी स्कूल पहुंच गई। दोनों आपस में बातें कर रही थी, तभी नेहा भी वहां आ गई। रवीना कहती है कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई? तो नेहा कहती है रवीना कल मैं अपने पिताजी के साथ मुगल गार्डन देखने दिल्ली गई थी। अच्छा, मुगल गार्डन दिल्ली में किस जगह पर है? नेहा कहती है यह राष्ट्रपति भवन में है। आजकल वहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। बसंत ऋतु में मुगल गार्डन बहुत सुंदर लगता है। यह गार्डन इन दिनों लोगों के देखने के लिए खोला जाता है। कल बड़ी संख्या में लोग मुगल गार्डन देखने आए हुए थे। रवीना कहती है तुमने वहाँ क्या क्या देखा? तो नेहा ने कहा मैंने वहाँ फूलों वाले बहुत से पौधे देखे। गुलाब और गेंदा के फूलों को तो मैंने देखते ही पहचान लिया। गुलाब के फूल कई रंगों के थे। पिताजी ने मुझे गुड़हल, डहलिया, गुलदाउदी, ट्यूलिप, मोगरा और कनेर के फूल दिखाए। मैंने ये फूल पहली बार देखे थे। कोई फूल बड़ा था तो कोई फूल छोटा। मुझे मुगल गार्डन बहुत अच्छा लगा। सोचो और लिखो। सोचो और लिखो। नेहा ने मुगल गार्डन में कौन से फूल देखे? गुलाब, गेंदा, मोगरा, करेन, गुड़हल, डहलिया, गुलदाउदी आदि। ट्यूलिप, कनेर, बहुत अच्छा भाई। और तुमने रंग बिरंगे फूलों वाले बहुत से पौधे एक साथ कहाँ देखे हैं? खेतों में, बाग में, अपने घर में। और भाई कड़ा आस पास जो अपने नर्सरी वगैरह हो कर नहीं, उसमें भी पौधे उगा करें ताकि वह बेच सकें, व्यापार करें हैं पेड़ पौधों का। तो आगे है भाई तुमने किस किस रंग के कौन से फूल देखे हैं? फूल का नाम बताओ और फूल का रंग बताओ भाई। मैंने सूरजमुखी और गुलाब का फूल देखा है। गुलाब की सौ असर है, लाल। और सूरजमुखी पीला। और गेंदा का संतरिया हुआ सब भाई। तुम्हें किन फूलों की खुशबू अच्छी लगती है रे बड़को रे? गुलाब, चमेली, मोगरा और सूरजमुखी की। ऐसा करो, ऐसा करो। दी गई संख्या के अनुसार चित्र रंग भरो। नंबर 1 दे रखा है उड़ा तो लाल रंग भरना, जड़ा जड़ा 1 का लिख रखा से। और जड़ा नीला उड़ा भरना भाई 2 लिख रखा। बैंगनी में 3 में, और 4 में संतरी, 5 में पीला और 6 में हरा रंग भरना भाई। यू गुलदस्ता तैयार हो गया तारा देखो। और गुलाब का फूल भी तो अलग अलग संख्या दे रखी हैं, अलग अलग रंग भरने से कर लोगे भाई यू। हाँ जी। अगले अगले यहाँ भरा है भाई। आगे देखो भाई बिले अगला पेज पर डांकम डांक हो रहे हो भाई। जमा खखाटा ठा रखा था हमने तो रहा है। यू तो पाठे नहीं कर देंगे आप भी थोड़ी ही बार मैं तो साइड दे ही ले। ऐसा करो, ऐसा करो। दिए गए चित्र में से तुमने जिन फूलों को देखा हुआ है उनके सामने टिक का निशान लगाओ। गेंदा सही। देखा है? हाँ जी। भाई जिसने नहीं देखा वो कांटा मार दियो रहे, कदे सारे टिक लगा दो। कटेली यानी कि सत्यानाशी ना जी। कौन देखा कदे? है। फिर दिखा के लाऊंगा मैं, कोई यहाँ डग्गी पे खिल रहे हैं। अमलतास का सही। यानी कि देखा से है। नीम का, देखा है जी। मोगरा, देखा है जी। गुलाब का फूल ना जी। कौन देखा? ना जी। ओ बगीचा में देश बिना के लग रहे हैं, जमा चबरोटा भर ले। चमेली का, देखा है जी। कनेर देखा है जी। और कैर या टीट का कोनी देखा जी। हमने कड़े देखण माओ थे रहे। टींड लागिया करते, मामे तोड़िया करते, 4 गालिया करते, उनका थड़िया पता है। गुलदाउदी का ठीक है। लग गया है, मतलब देखा है टिक लगा दिया। तो सदाबहार का देखा है जी। देखा है तो भाई टिक लगा देंगे। चंपा देखा है
जी। सूरजमुखी देखा है जी। इसे तरह भाई आगा कमल लिली रात की रानी गुड़हल सरसों धतूरा की कर इनके फूल देखे हैं तो टिकला दो के गणी रामायण से और नहीं देखे हैं तो भाई टाल कर दो। आगे देखो देखो और लिखो। देखो और लिखो। चित्र में से ऐसे फूलों के नाम छांट कर लिखो जिनका रंग पीला है। सरसों और सूरजमुखी। और सत्यानाशी और अमलतास का रेयर है। हाँ जी वह भी है। फिर इसमें तो दो ही दे रखे हैं। किक्कर के फूल भी पीले पीले से हैं। आगा है भाई जिनका रंग लाल से गुलाब और गुड़हल। आगा भाई जिनसे खुशबू आती से गुलाब और कमल। अच्छा भाई न्यू बताओ केवल रात में खिलते हैं जो रात की रानी और लिली। जो केवल दिन में खिलते हैं ऐसे फूल बताओ। गुलदाउदी और गुड़हल। जिनका मुंह सूरज की तरफ रहता है ऐसे दो फूल। गेंदा और सूरजमुखी। जो पेड़ों पर लगते हैं ऐसे दो फूल। कीकर और नीम। किक्कर और नीम के फूल दे रखे हैं भाई इसमें। जो पिछला चित्र में फूल दे रखे उन्हें मतलब छंटना है और कि मैं को नहीं बताना नया कदे अपनी तरफ था अपना नया जोड़ना जो जो झाड़ियों पर लगते हैं। धतूरा और गुलदाउदी। और बेल पर लगने वाले दो फूल। सर जिसमें के अवश्य चमेली। चंपा का भी है। जो पानी वाले पौधों पर खिलते हैं। लिली और कमल। बहुत बढ़िया भाई वेरी गुड। कड़ा पछले पछले तेज बोले भाई। ये फूलों पर मंडराती तितली। फूलों पर मंडराती तितली। एक दिन रवि अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा था। उसने गेंदे के फूल पर एक सुंदर तितली बैठी देखी। रवि जब भी उसे पकड़ने की कोशिश करता वह उड़कर दूसरे फूल पर जा बैठती। तो भाई रवि को क्यारी में गेंदे का एक फूल गिरा हुआ दिखाई दिया। उसने फूल को उठाया और सूंघने लगा। उसने देखा कि फूल में पीले रंग की छोटी छोटी पंखुड़ियां थी और नीचे हरे रंग की एक डंडी थी। तो भाई देखो जो तड़ा पड़ा था नहीं फूल ओए सूंघ कर देखा इसने तोड़या कोई नहीं। फूल है नहीं इसके ऊपर लग गए सुंदर लग गया करें बेटा तोड़ने नहीं चाहिए। और पौधे के पत्ते जड़ टहनी कुछ भी चीज हो चाहे फूल यह तोड़ने नहीं चाहिए। यह पाप पड़ा करा है इनको तो बस लगते हुए देखते रहना चाहिए। सोचो और लिखो। सोचो और लिखो। तुमने तितली को अन्य किन फूलों पर बैठे हुए देखा है। चंपा और लिली के फूल पर। तितली के अलावा अन्य किन कीटों को फूलों पर बैठे देखा है। मधुमक्खी और भंवरे। भंवरे मधुमक्खी तितली हैं। कुछ और डाल की मक्खियां भी कई बार बैठती रहती है भाई फूलों पर रस चूसण खातर। और मधुमक्खी तो शायद बनावस है। पता करो। पता करो। कीट फूलों पर क्यों बैठते होंगे। कीट फूलों पर उनका रस चूसने के लिए बैठते हैं। उनका रस चूसण खातर बैठे हैं। और माल की मक्खी तो शायद बनावा मीठा मीठा था रखी डाल मीठा। तो भाई आगे ऐसा करो। ऐसा करो। किसी पेड़ या पौधे के नीचे गिरा हुआ एक फूल उठाओ इसे देखो और अपने मित्र की सहायता से दी गई तालिका पूरी करो। फूल का आकार छोटा है या बड़ा। छोटा। फूल का रंग पीला। फूल में खुशबू है कि नहीं है। है जी। गुच्छे में लगता है अकेला लगा से। अकेला। क्या तुम इसकी पंखुड़ियां गिन सको हो यदि हाँ तो कितनी हैं। 3 या फिर 4। 3-4 पंखुड़ियां होती है लगभग 8-10 भी हो जाती हैं कई बार है। क्या इन पंखुड़ियों के बीच में पीले धागे जैसी कोई चीजें हैं यदि हाँ तो किस रंग की। हाँ जी हल्का ब्राउन सा कलर की। हल्का हल्का गुलाबी सा ब्राउन सा इस तरह की कलर की पंखुड़ियां सी होती है। छोटी छोटी सी धागे जैसी चीजें भी होती हैं। क्या धागे जैसी चीजों के ऊपरी सिरे को छूने पर पाउडर जैसा कुछ लगता है। हाँ जी। उसको पराग बोला करा है भाई। पराग के कण हैं जो पराग कणों द्वारा ही पौधे के बीज एक दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो पराग के कण जो कीट पतंगियों का पैरों पर लग जाए हैं और दूसरी जगह फैल जाए हैं। इस तरह से बीजों का संप्रेषण हुआ है एक दूसरे स्थान पर। फूल के बाहर की हरी पत्तियां गिनकर उनकी संख्या लिखो। 10 है जी। 8 या 10 भी हो सकते हैं और उनका नाम लिख दो भाई उनके चित्र बना दो। और 10 या 12 या 8 है जितने भी वो लिख दिया भाई। आगे है कली से बना फूल। कली से बना फूल। इसमें बड़ को यह बात बता रखी है भाई जब शुरू में एक फूल बनता पहला छोटा सा कोम्पल सी आवा है कली और उस पर फिर फूल खिल जाए है धीरे धीरे वो फूल जो है बड़ा हो जाए सुंदर दिखाई दे वैसे।
एक दिन महेश ने अपने घर में लगे गुलाब के पौधे पर कली देखी। वह उसे कई दिन तक लगातार देखता रहा। कुछ दिन बाद उसने देखा वहां एक सुंदर फूल खिल आया था। महेश को फूल का बनना बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा जरूर यह फूल कली से ही बना होगा। देखो और लिखो, देखो और लिखो। महेश के घर में लगे फूल के पौधे पर एक कली का रंग कैसा था? लाल। लाल लाल था भाई, गुलाब का हो यानी फूलियो। तो गुलाब के पौधे पर है कली का रंग तो थोड़ा सा हल्का सा लाल लाल सा या होगा, सर वो महरा सा होगा, पीला पीला सर, फिर वो लाल बन जाएगा। ऐसा करो, ऐसा करो। अपने आसपास एक ऐसा पौधा ढूंढो जिस पर कली लगी हो, फूल बनने तक उसका अवलोकन करो। ले भाई यो तो हमने बात देखनी है भाई, अपना अपना घर के आसपास कोई भी पौधा लग रहा होगा तो उसका छोटी कली को देखो, फिर अगला दिन किसी बनी हुआ थोड़ी सी पंखुड़ी खुली कि नहीं खुली, उसका मुंह खुलिया कि नहीं खुलिया, फिर आस्ते आस्ते उसका फूल बन जैसे। अब बताओ, अब बताओ। कली का रंग कैसा है? हरा। थोड़ा सा हरा पड़ में पीला पड़ में हो ऐसा शुरू में तो। और कली को फूल बनने में कितने दिन लगे? 2-3 दिन। 2 या 3 दिन बाद वह कली फूल बन गई। चर्चा करो, चर्चा करो। आप सरी में बातचीत करने अपने डबिया गल है, क्लास में बैठे हो तो, या फिर घर क्या गल है, या पड़ोस में जो भी है, जब बात चल रहा है तो तुम्हारे मित्रों द्वारा देखी गई कलियों को फूल बनने में कितना समय लग गया उनका पूछो भाई। 1 से 6 दिन। 1 2 3 4 5 6 दिन लग सके हैं। क्या सभी फूल कलियों से बनते हैं? जी। फूल कितने दिनों में मुरझाया? भिन्न भिन्न फूलों को मुरझाने में अलग अलग दिन लगते हैं। भाई अलग अलग दिन लग जाएंगे, पानी पुणी नहीं देवांगे तो वो मुरझा जाएंगे, और वह अपना आप भी कई बार मुरझा जाए, उनका टाइम हो लिया जब खिलकन है। फूल कब और कहाँ? फूल कब और कहाँ? सुरेश के पिताजी की गुड़गांव में फूलों की दुकान है। त्योहारों तथा शादी ब्याह के मौकों पर उनका काम बढ़ जाता है। इन दिनों लोग अधिक फूल खरीदते हैं, इसलिए सुरेश के पिताजी फूल खरीदने के लिए पास के खेत पर जाते हैं। वहाँ दूर दूर तक फूल ही फूल दिखाई देते हैं। सुरेश ने पिताजी से पूछा, फूल खरीदने के लिए आप खेतों पर क्यों जाते हो? पिताजी ने बताया, वहाँ पर फूल अधिक मात्रा में और सस्ते मिलते हैं। सुरेश और उसकी माँ भी मालाएं और गुलदस्ते बनाने में मदद करते हैं। तो भाई अपने पिताजी का काम हो तुम्हारा कोई और तुम्हारे लायक हो तो उसमें मदद करया करो जरूर है। और वह खेत में फूलों की क्यारी ला रहे हैं, लोग व्यापार कर रहे हैं, फूलों का कारोबार है। शादी के आसपास जब फूलों की माला चाहिए और त्योहारा पर देवत्या पर चढ़ाने खातर तो ये फूलों की मांग बढ़ जैसे। और उसके पिताजी, सुरेश के पिताजी के कर रहे हैं फूलों का व्यापार करते हैं। सोचो और लिखो, सोचो और लिखो। बता मैं तो जमा डांकम डांक हो रहे हो रहा है, पेज कर गए इस पाठ के, देखियो इनके जवाब भी दे दोगे? हाँ जी। अंडी बन जाऊंगा भाई जो सही जवाब देगा भाई। सुरेश के पिताजी फूल खरीदने के लिए खेतों पर क्यों जाते हैं? सुरेश के पिताजी खेत में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके फूलों की दुकान है। क्या तुम अपने घर को फूलों से सजाते हो? यदि हाँ तो कब कब है? हाँ, हम घरों को सजाते हैं। हम दशहरे के दिन, त्योहारों के दिन, जन्मदिन पर, ब्याह शादी में। बहुत बढ़िया भाई, ब्याह शादी आदि में हम फूलों से घरों को सजाते हैं। एनिवर्सरी वगैरह, जन्मगांठ है या फिर वर्षगांठ है कोई उपलक्ष्य की, उसमें हम सजाते हैं फूलों से अपने घर को। क्या तुम्हारे स्कूल में भी किसी अवसर पर फूलों से सजावट की जाती है? यदि हाँ तो कब? हाँ, राष्ट्रीय पर्वों पर तथा विद्यार्थियों के पुरस्कार बांटने पर भी। जब विद्यार्थियों को पुरस्कार बांटने हो या फिर राष्ट्रीय पर्व, अपने गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, गांधी जयंती है इत्यादि पर अपने स्कूलों को हम सजाते हैं। और दिवाली के आसपास भी अपने कमरों की सजावट हम करते हैं। तो क्या ऐसे 5 फूलों के नाम लिखो जो प्राय बेचे जाते हैं? चमेली, मोगरा, गेंदा, गुलाब, सूरजमुखी। अरे वाह, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। इनमें से किसकी कीमत कम होती है और किसकी अधिक? फूलों की पंखुड़ियाँ, फूल मालाएं, गुलदस्ते। फूलों के बड़े गुलदस्ते महंगे होते हैं, माला, पंखुड़ियाँ, फूल इस क्रम में सस्ते होते हैं।
तो भाई उससे थोड़ी माला सस्ते हो, उससे थोड़े फूल सस्ते हो, और फिर सबसे थोड़ी फिर पंखुड़ियाँ वगैरह। तो आगे है भाई, अपने घर की उन चीज़ों के नाम लिखो जिनसे फूलों की खुशबू आती है, जैसे नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सिर पर लगाने वाला तेल आदि। भाई इत्र वगैरह है, सेंट है, या तेल वगैरह जो आप सिर पर लावा सा इनता है अपना खुशबू आवस है। अपने घर की उन चीज़ों के नाम लिखो जिन पर फूलों के डिजाइन बने हों। दीवारों पर, मम्मी के सूट पर, पर्दे पर, चादरों पर, कुछ बर्तनों पे भी। बर्तना पर भी और फूलों के चित्र बने हुए आज हैं भाई, कोई चादर है, दीवार है, या कपड़े हैं। पता करो और लिखो। पता करो और लिखो। फूल बेचने वाले ने मालाएं, गुलदस्ते, बुक्के आदि बनाना कहाँ से सीखा है? अपने माता पिता से सीखा, माली से, फूल की दुकान पर काम करते करते दुकानदार से। तो भाई फूला की दुकान पे बिक गया होगा, वो काम सीखने खातर कह दिया होगा मैंने यू काम सिखा दे, मैंने इसकी दुकान करनी से। चाहे फिर अपने माता पिता उसके करते आन लग रहे होंगे यू काम है, कोई माली वगैरह से सीखा होगा। तो भाई खानदान ने भी उसका ऐसे काम और अपने व्यवसाय खातर भी नया काम भी सीख सके हैं लोग। उन्हें यह काम कैसा लगता है और क्यों? उन्हें यह काम अच्छा लगता है क्योंकि इनसे उनका गुजारा होता है। भाई रोजी रोटी चल रहा है, जो अपना काम है वो उन्हें अच्छा लग गएगा, चाहे किसी भी डाल का हो, कोई बर्तन बेचा है, कोई जूती गंठ है, या कोई खेती करा है, उन्हें अपना अपना काम था प्रेम हो वैसे। तो यो भी फूलों की दुकान कर रहा है, तो इसने अपने काम था प्यार से। फूलों के काम अनेक, फूलों के काम अनेक। फूलों का प्रयोग कई कामों में किया जाता है। गुलाब का प्रयोग गुलाब जल और इत्र बनाने में, किनिया व गुलदाउदी का प्रयोग रंग बनाने में, और कचनार व सहजन के फूलों का प्रयोग खाने में किया जाता है। फूलों के डिजाइन हमारे कपड़ों, दीवारों आदि पर बनाए जाते हैं। खुशबू के लिए फूलों का प्रयोग अगरबत्ती आदि में किया जाता है। तो देख लो भाई, फूल कड़ा कड़ा का मामा सराई, जो कचनार और सहजन के फूल है वो तो खाए जावे से भाई। जीनियार गुलदाउदी का रंग बनाया जावे से भाई। और गुलाब का प्रयोग है गुलाब जल और इत्र बनाने में किया जाता है। तो भाई अगरबत्ती वगैरह भी बनाई जावे फूल लाता है, जो खुशबू आवा है जिनता है। तो आगे है भाई, सजे जानवर फूलों से, सजे जानवर फूलों से। विभिन्न उत्सवों पर लोग गाय, बछड़े, ऊंट आदि जानवरों को शरीर पर गेरू द्वारा फूलों के डिजाइन बनाते हैं। भेड़ बकरियों की पहचान के लिए गडरिये उनके शरीर पर विशेष रंगों से फूलों के डिजाइन बनाते हैं। तो भाई कई कई सैकड़ों भेड़ बकरी रखे से वो आपसरी में रुल सके हैं, उनको ऊपर फूलों के डिजाइन बनाए दे हैं गेरू तय। और भाई ऊँट, बछड़े, गाय, भैंस आदि के निशानी लगाए दे हैं कुछ गेरू द्वारा, उनके सींग सांग रंग दे हैं। और विभिन्न प्रकार के त्योहारों पर उनको सजाया जावा है। जानवरों को पालतू जानवर हैं जो अपने। पता करो, पता करो। अपने माता पिता या अध्यापक से पता करो कि अन्य किन कामों में फूलों का प्रयोग किया जाता है। कक्षा में चर्चा भी करो। फूलों का प्रयोग गुलदस्ता बनाने में, मेहमान का स्वागत करने में, भगवान की पूजा करने में होता है। तो भाई फूलों का प्रयोग जैसे फूल लाड़ी कार जब भी जावे शादी ब्याह में बंदड़ा उसके सजाई जावे से, देवता देवियों को चढ़ाया जावे से। ये जैसे बुक्के वगैरह बनाने में, या फिर कोई जैसे आप ये बनावा है रंगोली वगैरह बनावा है फूलों से सजा दिया है, उसने भी फूलों की मालाएं भी बनाई जावे स्वागत करने के लिए। कोई अतिथि मेहमान आए जाए अपने घर पे, या गुलदस्ता भी बनाया जावा है। गुलदस्ता बनाया जावा है अपने घरों को मालाओं से सजाने के लिए भी फूलों का प्रयोग आप करा सा। चित्र देखकर लिखो कि फूलों का प्रयोग किन किन कामों में हो रहा है। माला बनाने में, रंगोली बनाने में, गुलदस्ता, घर की सजावट में, कार की सजावट में, पूजा के लिए। पूजा वगैरह में रोरा पे फूलों का प्रयोग करा सा भाई। आओ ये भी करें, आओ ये भी करें। आओ गुलकंद बनाएं, आओ गुलकंद बनाएं। गुलकंद कुकर बनाया हुआ देखियो रे। गुलाब के फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ लो, पंखुड़ियों को साफ पानी से अच्छी तरह धो लो। कांच के एक बर्तन में थोड़ी सी चीनी और पंखुड़ियाँ डालो, इसका ढक्कन बंद कर दो, इसे 8-10 दिन तक धूप में रखो। लो बन गया गुलकंद।
अरे वाह, आपने तो गुलकंद बनाना भी सीख लिया भाई। ये बगले पेज पे जो तोड़े है डांकम डांक और सो किसी पौधे पर लगी कली व फूल को देखो और निम्नलिखित आधार पर उनकी तुलना करो। भाई पौधे का रंग कैसा है, जैसे कली कैसी है, उसकी फूल कैसा है, तो पौधा तो लगभग हरा सा ही होता है। और कली व फूल के रंग बताने हैं तो कली थोड़ी सी हरी सी या तो तरंगी सी हो जाएगी और फूल आपका रंगीन हो जाएगा। जैसे किसका पौधा लोगे, कमल का, उसकी कली हरी हरी सी हो जाएगी और फूल लगभग गुलाबी सी टाइप में या सफ़ेद में हो जाता है। आकार कैसा है उसका, गोल गोल हो जाएगा। खुशबू कैसी आएगी, अच्छी। कली से तो इतनी खुशबू नहीं आ पाएगी लेकिन फूल से बहुत अच्छी खुशबू आती है। क्या पंखुड़ियों को गिन सकते हैं? यदि हाँ तो इनकी संख्या कितनी है? तो भाई 5 या 6 पंखुड़ियाँ इसमें होती हैं और कलियों को हमें इसकी पंखुड़ियों को नहीं गिन सकते। क्या इस पर तितली या पक्षी बैठते हैं? कली पर तितली या पक्षी कम बैठते हैं और फूलों पर ज़्यादा बैठते हैं क्योंकि उनके पराग को वो लेते हैं और रस चूसते हैं। कागज से फूल बनाओ। कागज से फूल बनाओ। ले भाई एक चौकोर कागज ले लिया और उसको फिर ऐसे जैसे पतंग बनाकर यहाँ पे इस तरह से 2 कोने मोड़ लिए। मोड़ कर ना जैसे ये त्रिभुज आकार में बन गया। दोबारा फिर इसके आधे आधे कोने फिर मोड़ो, 4 नंबर पे है जो, और दूसरी तरफ से भी मोड़ो। इस तरह से ये कान से बन जाएंगे, बिल्ली के कान होते हैं जैसे। और इसको हमें लगा देंगे इस तरह से दूसरा 6 या 7 नंबर पे। दोबारा फिर मोड़ेंगे इसके कोने तो चौगर्दे से इसके 4 तरफ से कोने से मोड़ करके ये फूल टाइप में तैयार हो जाता है। 9 नंबर पे, 10 नंबर पे इसमें एक डंडी सी डाल देंगे और ये हमारे गुलाब के फूल तैयार हो गए। कोई मेहमान मित्र कोई भी अपने घर पे गेस्ट आता है तो उसको हम उपहार के रूप में दे सकते हैं या अपने घर को सजा सकते हैं। यो काम कर लियो भाई, अच्छी तरह करके लेना है। कल ने फूलों के बारे में कोई गीत या कविता चार्ट पर लिखकर कक्षा में लगाओ। तो भाई फूलों के बारे में कोई कविता याद है रहता रहे? हाँ जी। सुना दो फिर तोड़े से जमा तोड़ करो भाई, मेरे कान तरस हैं सुनन खातर। रंग बिरंगे प्यारे फूल, मुस्काते से न्यारे फूल, कितना कोमल इनका तन, खींचे पल में सबका मन, खुशबू दूर दूर तक फैलाते, जो भी देखे उसे लुभाते, हंसते खिलते सारे फूल, प्यारे प्यारे न्यारे फूल, लाल नीले हरे गुलाबी, दिल को छूते प्यारे फूल, रंग बिरंगे प्यारे फूल, मुस्काते से न्यारे फूल। अरे वाह बेटा, मेरे खांड की डोली तो हमने तो जमा लटसा गाट दिया रे जमा रे। फूलों के बारे में इतनी एंडी कविता रे, चला पट दिया भाई। आगे और देखो भी दिखा, दी गई वर्ग पहेली को पूरा करो। ले भाई वर्ग पहेली दाएं बाएं है, ऊपर नीचे है और 6 खालिस्तान भरने डब्बे से में एक एक अक्षर है। नंबर 1 पे भरना है भाई हमारा राष्ट्रीय फूल, कमल। 3 अक्षरों का है भाई। पहला नंबर पर कमल, कमल। दूसरा नंबर पर है भाई इसके फूलों की सब्जी बनती है, सहजन। नंबर 3 पे है भाई इसकी रंगीन पंखुड़ियों से इत्र बनाया जाता है, चमेली। गुलाबी उसका है भाई। आगे है इसकी रंगीन पंखुड़ियों के बीच पतली धागे जैसी लंबी चीज होती है, गुड़हल। इसके फूलों से रंग बनाया जाता है। नंबर 5 में भरो गुलदाउदी। गुलदाउदी। और इसका मुंह सूरज की तरफ रहता है, सूरजमुखी। ले भाई पाठ भी पूरा, वर्ग पहली भी पूरी। और तो हमने तो जब आज सूट है दिया जमा सारा पाठ का भाई, इतना तोड़ा सारे तेज बोले भाई। प्यारे बालको फिर गेड़ा मारियो और रिकेश का अपनो यूट्यूब चैनल पर पहली तो लेकर 5वीं का सारे सिलेबस का कुंदड़ा लग रहा है। बसले ज्ञान का भरोटा से और जीके सामान्य ज्ञान के प्रश्न, हरियाणवी बोली समझ, नवोदय और सैनिक स्कूल टेस्ट तैयारी और फिर और भी बहुत सी अच्छी चीज़ें आपको शिक्षा से संबंधित मिलेंगी। आपने और साथियों ने जरूर बैंड दियो, शिक्षा बैंडी उड़ी बढ़िया करा है। बोलो बच्चों जय हिंद।